नमामि हे स्वामी झुकत शिर तब पद में। हमारा प्रणाम स्वीकारे दो। मिथिलो मंथना जातो मिथिला ये निर्मिता। तुम्हारे वंश में राजा निमि के शरीर का मंथन किया गया, जिसके मंथन से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिस बालक का नाम मिथिल हुआ, और उसी बालक के कारण इस नगरी का नाम मिथिला नगरी हुआ। तुम्हारे वंश में जनक की उपाधि प्राप्त करने वाले तुम राजा ही नहीं हो, तुम्हारे वंश में जनक की उपाधि राजा मिथ के ही द्वारा चली। प्रथम जनक तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे वंश में तुम्हारे पूर्वज राजा मिथ हुए, मिथ को ही जनक कहा गया। जनक के उदावस, उदावस के नंदिवर्धन, नंदिवर्धन के सुकेत, सुकेत से देवरात, देवरात से बृहद्रथ, बृहद्रथ से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु हर्यश्व, हर्यश्व से मरु, मरु के प्रतिपक, प्रतिपक के देवमील, देवमील के विश्रुत, विश्रुत से कृतिरथ, कृतिरथ से कृतरात, कृतरात के महारोमा, महारोमा के स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा के हर्षरोमा, और हर्षरोमा से तुम तीरथ जनक प्रणाम किया। तुम योगी हो कि भोगी हो? संसार क्या मानता है? भोगी मानता है। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा बना रखा है। क्या किया तुमने? जोग भोग मां राखे गोई, योग को भोग के अंतर्गत राखे गोई, गोई माने छुपा करके रखा। संसार के लोग ऐसा ही समझते हैं, जैसा हमारा जीवन है वैसा ही राजा जनक का जीवन है। यद्यपि ऐसा विचार उनका व्यर्थ है, क्योंकि राजा जनक तुम्हारे एक हाथ में चंदन का लेप किया जाए और दूसरे हाथ में जलता हुआ अंगार रख दिया जाए, तो न चंदन के लेप की शीतलता न उस अंगार की उछलता तुमको प्रभावित नहीं कर सकती। समत्तम योग उच्चते, तुमने अष्टांग योग पर अपनी विजय प्रभावित की है। तुम योगी ही नहीं योगी राज कहलाए हो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से 10 प्रकार की प्राणवायु प्राण अपान समान उदान व्यान नाक कूर्म करकल देवदत्त धनंजय धारणा को धारित करने के लिए तुमने ध्यान के केंद्र बिंदु स्थूल ध्यान ज्योतिर्ध्यान सूक्ष्म ध्यान में पहुंच करके देहत्व को विदेहत्व प्रदान करने के लिए संप्रज्ञात असंप्रज्ञात निर्बीज सबीज समाधि के द्वारा इड़ा पिंगला सुषुम्ना गांधारी हस्तजिभ्या कुहू सरस्वती शंखनी पयस्विनी वारुणी अलंबुसा विश्वोदरी लंबोदरी 14 प्रकार की नालियों का एकीकरण करके मूलाधार स्वाधिष्ठान विशुद्ध आज्ञा सहस्र मणिपूरक अनाहत इत्यादि चक्रों से परे निद्रा स्मृति विपर्य विकल्प प्रमाण चित्त की पंचवृत्तियों से ऊपर उठ करके आज तुमने प्रणाम किया है। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए राजन। तुम हो नृपति महान, तुम्हारे लिए यही वरदान, तुम्हारा कर्म चित वंदन साहो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन साहो, सत्ता पर जनक तुम्हारा। यही गा रहे हैं, सत्ता पर जनक तुम्हारा। यद्यप सत्ता पर अधिकार सभी का नहीं रहता, सत्ता आती और जाती रहती है, लेकिन तुम्हारा रहेगा। क्यों? सत्ता पर जनक तुम्हारा। एक छत्र अधिकार रहेगा और राज को बरहात लुटाना, ये रत्नाकर आधार रहेगा। जिसने जितना खर्च किया है उसने उतना पाया है, भगवान के चरणों में जो लगाया उससे दूना पाया है। भगवान के चरणों में धर्म के चरणों में संतों के चरणों में अगर तुम्हारा धन लगेगा तो ये विश्वास मानना राजर्षि जनक, ये तीर्थ की भूमि है। ये परशुराम तुमसे कहता है तुम्हारा दिया हुआ यहाँ दान वो अनंत गुना अक्षय गुना फल होकर के तुम्हारे परिवार को प्राप्त होगा, जिसको तुम्हारे बाद तुम्हारी पीढ़ियां भोगेंगी। ये अवसर तुम्हारे जीवन में, इन मनुष्यों के जीवन में कभी जीवन में आने वाला नहीं।
इससे पहले व्यतीत हुए उन कुंभों में भी हमारे पूर्वज चले गए, उनको यह अवसर नहीं मिला। ऐसा महाकुंभ का पावन पर्व तुमको प्राप्त हुआ है जनक, हमारा आशीर्वाद है। संतों के लिए भंडारे खोल दो, क्योंकि अगर संत के लिए भंडारे खोले जाते हैं तो अनंत उसके दास बन करके उसकी सेवा करते हैं। आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। सिया बोला प्रणाम करावा। ये हमारे परम आदरणीय रामचंद्र जी गुप्ता है, नवाबगंज कानपुर महानगर अमरूद मंडी गोपालेश्वर से पधारे हैं। आपने ये 21 दासमन भगवान परशुराम जी के शिष्यों में सादर समर्पित किए हैं। बहुत बहुत कोट सा साधुवाद है। राजा बिठी श्री भगवान परशुराम जी हैं, श्री चरणों में प्रणाम करूं। किससे प्रणाम करवा रहे हो? क्या आदिशक्ति अंशावतारिणी त्रैगुणाक्षयी त्रैगुणात्मिका महामाया महातेजा पराम्बा मां पार्वती का पदार्पण ऐसा प्रतीत होता है। कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन बट बिटप की छाया में नागरूपशाला पर समासीन चंद्रमौली गंगाधर के बामांग में विराजित होने वाली माता शैलजा आज समाज में दृष्टिगोचर हो रही अपने भक्तों के लिए। मां ये शशि को मलिन करी धारो दिव्य रूप शंभु को बिहाय मैया मिथिला नहीं आना था। ये जुड़ी है समाज कुछ शिवद्रोहियों की, यहाँ पर अम्ब ये साथ में कृपाल और खप्पर भी लाना था। फिर खंड खंड करती ये नरपति नृपालन झुंड बैठे निरसंक, इन शिवद्रोहियों को मिटाना था। आना था मैया तो बताना था गजानन को, या पुत्र परशुधर को मां साथ में ही लाना था। जनक भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराती और चली आ रही कौन बालिका सेंदुर मग छिड़काती, ये आदिशक्तिया स्वयं प्रकाशी। जनक ये आदिशक्तिया स्वयं प्रकाशी, जगदम्बा ही आई बोलो विदेह, ये सुता कहां से पाई। कथता बालिका का क्या परिचय अवगत कराओ। बालिका का परिचय मिथिला में आया शक्तिमान दुर्भिक्ष काल का कबल लिए, घूमने लगा यम के समान, फिर मानव के मन विकल हुए, प्रतिध्वनित हुआ आकाश में, निकले प्रिय शब्द मनोहर थे, हिमहल से जनक सुनैना महिजोते तो जल वर्षे, हिमहल से जनक सुनैना महिजोते तो जल वर्षे, रुमझुम नूपुर की धुनी फैली मही के प्रांगण में, फट गया धरन का वक्षस्थल, फिर कन्या दीख पड़ी सुंदर ये सुता बड़ी, सौभाग्यवती प्रभु सन्मुख शोभा पाती है, ऋषि आशीष से शरणों में शीश नवाती है। तुमने बताया तुम्हारे राज्य में 12 वर्ष का काल पड़ा। राज्य में 12 वर्ष का काल पड़ेगा तो वहां की जनता त्राई त्राई करेगी। 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में वृष्टि नहीं हुई, और अगर प्रजा तुम्हारे यहाँ पीड़ित हुई तो शास्त्र कहता है कि राजा के राज्य में अगर प्रजा पीड़ित होती है तो क्या होता है। तो शास्त्र ने बताया, क्या बताया? शास्त्र ने बताया कि जासु राजे प्रिय ये प्रजा दुखारी, असोनृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा पीड़ित है वो राजा नरक का गामी होगा। लेकिन मैं विचार करता हूं क्या राजा जनक जैसा राजा भी नरकगामी होगा? उत्तर मिला ना। तो फिर
हाँ, कभी कभी अपराध कोई करता है और दंड कोई प्राप्त करता, और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। अपराध किया लंका के राजा रावण ने, तुमसे शास्त्रार्थ में पराजित होने के कारण तुमसे द्वेष भावना के वशीभूत होकर के तुम्हारे राज्य के दक्षिणी भूभाग में पुष्पक पुंडरीक नामक क्षेत्र में ऋषियों का रक्त एक घट में भर करके गड़वाया गया, जिसके कारण तुम्हारे राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। और वो अकाल लेकिन जब पूर्ण हुआ तो कन्या को प्राप्त कराने वाला हुआ। वो निश्चित रूप से कष्टदायी रहा होगा, लेकिन उसका उपसंहार कन्या के रूप में हुआ। और ये सीता है क्या? हमें पता चला जनक सुकृत मूर्त वैदेही, तुम्हारे समस्त सुकृतों का पुण्यों का मूर्त रूप अगर कोई है तो ये बेटी जानकी है। तुमने हलकर्षण किया, तुम कहते हो हमें घड़े से कन्या प्राप्त हुई, तुम प्रत्यक्षदर्शी हो, तुम्हारी बात का हम खंडन नहीं करेंगे। लेकिन हमने ऐसा भी सुना, बताया गया कन्या कैसे प्राप्त हुई। भई प्रगट कुमारी और भूमि बिदारी और जनहितकारी भयहारी। तुम भय का हरण नहीं कर सकते हो, लेकिन धन्य है तुम्हारे पुण्य कि भयहारी ये बेटी करेगी। भयहारी अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी। अरे जनक, हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके भाग्य में बेटे होते हैं, लेकिन परम सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके भाग्य में बेटियां होती हैं। लेकिन बेटी भी कब? जब लाज का घूंघट उसके सर पर हो। आज पाश्चात्य संस्कृति घर घर में प्रवेश कर गई। आज प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, चाहे जितना धन हो, लेकिन शांति नहीं है। शांति तभी होगी जब नियम से चलोगे, और नियम तभी होंगे जब जीवन में संस्कार होंगे, और संस्कार तभी होंगे जब संत सेवा होगी, और संत सेवा तभी होगी जब कथा पुराण इत्यादि सुनोगे या पढ़ोगे। इसलिए ध्यान दो, मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियां हैं, 20 लाख स्थावर जानो। स्थावर माने जो अपने स्थान से हिल नहीं सकते। कौन है ऐसे? पेड़। 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 9 लाख केवल जल के जीव, 11 लाख कूर्म करी गाय। कूर्म करी माने धरती को फोड़ करके पैदा होने वाले वो 11 लाख जीव, 11 लाख योनियां। 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बानर समुदाय। जब ये 84 कट जावे तब मनुष्य को जीवन पावे, फिर महाकुंभ पावे। और इसके बाद भी अगर फिर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई पर लोक संवारा, तो सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताई कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाई। ऐसा जीवन जीने वाले नारकी पुरुष कहलाते हैं, फिर वो कभी मनुष्य बन नहीं पाते हैं। हमारा आशीर्वाद है बेटी तुम्हारे लिए। आत्मा हो तुम धरा की, परमात्मा तेरा पति हो, जो भी शरण में ये तेरी आए, मुक्ति ही अंतिम गति हो। प्रेम पति का यूं मिले, जो मिले संग करे सती को, सुखे सुयसे वैभव मिले। एक तो बजा दो। वैभव मिले जिमि स्वर्ग में सुरपति सची को। अरे जनक, बेटा तो केवल एक कुल का मान बढ़ाता है। बेटा तो केवल एक कुल का मान बढ़ाएगा, वो भी कब? जब सुपुत्र निकलेगा। पुत्र भी 3 प्रकार के, पुत्र, कुपुत्र और सुपुत्र। पुत्र किसे कहते हैं? जो मांगने पर जल दे। कुपुत्र किसे कहते हैं? जो मांगने पर भी जल ना दे। और सुपुत्र किसे कहते हैं? जो बिना मांगे जल दे। तो कितने घर में ऐसे हैं आजकल सुपुत्र पाने वाले? कितने पा रहे हैं?
बच्चों को उपहार नहीं दोगे चलेगा, ध्यान रखना, बच्चों को उपहार नहीं दोगे चलेगा, लेकिन संस्कार नहीं दोगे तो फिर नहीं चलेगा। ये वो पौधा है, अगर इसका अभी तुमने देखो, बीज से जब पौधा बनता है, छोटा होता है, उसको छोटे छोटे जानवरों से बचाना पड़ता है, बकरी से, भेड़ से, छोटे छोटे जानवरों से। लेकिन वही जब रक्षा करने के बाद धीरे धीरे बड़ा होता है और जब विशाल वृक्ष बन जाता है तो बड़े से बड़े मत्त गजराज भी उसमें बांध दिए जाते हैं और वही पौधा फिर कुछ भी उसका नहीं बिगड़ता। इसलिए बच्चे राष्ट्र का भविष्य है, इन पर ध्यान दें, अपना जीवन अनुशासित करें और इनका जीवन अनुशासित करें। हमारा आशीर्वाद जनक बेटियां 2 कुलों का मान बढ़ाती हैं। मैं हर बेटी की बात नहीं करता, लेकिन तुम्हारी बेटी के लिए मेरा हृदय कहता है कि ये 1 नहीं 2 कुलों का मान बढ़ाएगी और तुम्हें कहना पड़ेगा जनक कि पुत्र पवित्र किए कुल दो, जाओ हमारा आशीर्वाद है, ले जाओ, सौभाग्यवती हो। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलते पुरुषो यदा वै। आइए आइए, ये संत समाज और खड़ी है, इधर बैठ जाओ आप लोग। अरे तब तो बनी जाए। आइए आइए, यहाँ बैठो, इधर आ जाओ आगे आओ, ऊपर निकलिए, सब मंचन थे मंचे, कोई समस्या तो। ये संत समाज जिन्हें बैठने में और वैसा बाबा के साथ में मुनि समेत। आइए, ये बात, ये सभी लोग बैठ जाए आप लोग। ये माइक विश्वामित्र जी को, ये अब लग रहा है कि संत समाज विश्वामित्र के साथ आई है। ये हमारे पितामह हैं। पितामह माने बाबा। बाबा कैसे हैं? बाबा तो मेरे ऋचिक हैं। ये कैसे बाबा हैं? ये मेरे पिताजी के सगे मामा हैं। पिताजी के सगे, मेरे पिताजी का नाम जमदग्नि, जमदग्नि जी के ये सगे मामा हैं। इनकी सगी बहन जो हमारी दादी थी, उनका नाम था सत्यवती, जो हमारे बाबा ऋचिक जी को ब्याही थी। तो हम इनके भागने सुत अर्थात भांजे के पुत्र हैं, ये मेरे बाबा हैं। ये तो हमारा इनका संबंध है। लेकिन आप लोगों के लिए इन्होंने क्या किया ये विचारणीय है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ, लेकिन बिना शरीर का त्याग किए इन्होंने ब्राह्मणत्व की प्राप्त की। ये ऋषि बने, राजर्षि बने, महर्षि बने, कांडर्षि बने, परमर्षि बने, ब्रह्मर्षि बने और सप्त ऋषियों में भी स्थान इनके द्वारा प्राप्त हुआ। नए स्वर्ग की रचना की अलग। ब्रह्मा जी ने गाय को दूध देने के लिए उत्पन्न किया। भेड़, बकरी, भैंस हमारे बाबा ने उत्पन्न की। भैंस तो कई बार देखी होगी, लेकिन भैंस बनाने वाला नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने फसल के रूप में गेहूं को उत्पन्न किया, तो धान जैसी फसल हमारे बाबा ने, धान माने चावल, हमारे बाबा ने। अब आ गए रात में महात्मा तो जमाते चलती हैं, तो कौन टिक्कड़ से के बोले ऐसा बना दो, हो जाने दो, महाप्रसाद चढ़ा दो, ठीक। नारियल की रचना की। नरबली की प्रथा थी राजाओं के यज्ञ में, राजा यज्ञ करते थे, नरबली देते थे। बाबा को दया लगी, बाबा ने नारियल की उत्पत्ति की। नारियल देखा है? नारियल की उत्पत्ति करने वाले ये हैं। तो एक बार जोरदार ताली हमारे बाबा के लिए बजाइए भाई, कितने उपकार किए इन्होंने आप लोगों के लिए। बाबा, वैसे संतों से कुशलता नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आप हमारे बाबा हैं तो हम जानना चाहते हैं आपके यज्ञ इत्यादिकार सभी निर्विघ्न रूप से संपादित संपन्न हो रहे हैं। तो ये ले लो। हरिओम। ठीक है, हर प्रकार की कुशलता है ऋषि कुमार। यज्ञ इत्यादि भी कुशल पूर्वक हो रहे हैं और यज्ञ का ही माध्यम। मैंने यहाँ भी सुना कि यहाँ भी एक यज्ञ हो रहा है, तो ऋषि मंडली के साथ हमारा आपका मिलन हो रहा है। आपके साथ तो मुनि मंडली सदैव से ही रहा करी है और रहती रही है। आज कोई विशेष बात? मेले दो भाई समस्त आपके साथ में, समस्त ऋषि समूह के मिलन के उपरांत ये 2 स्वरूप आपके समक्ष हैं। ये बालक आपके साथ में राम रात लक्ष्मण, मनसा वाचा कर्मा, ये साधन श्रेष्ठ महर्षि परशुराम जी
विप्रकुल, इन्हें सम्मान करो और इनसे सुंदर आशीर्वाद की प्राप्ति करो। ये साधु समाज प्रयाग, जहां साधु नहीं होंगे वहां प्रयाग कैसा? ये आज मिथिला नहीं, ये महाप्रयाग है और महाप्रयाग के अंदर महाप्रयाग है। आज संतों का मिलन हो रहा है। मिलन में होता क्या है कि चार मिले, अब हम दो मिले तो हमारे दो नेत्र और दो नेत्र ऋषिराज के, 64 हासे, 64 खिले। हाँ ठीक है। चार मिले 64 हंसे। अब 64 कौन नहीं, 32 दंत हमारे और 32 दंत महाराज की। तो चार मिले 64 हंसे और ये 20 मिले करजोर और तुलसी दी के मिलन मां 20 से 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोमावलियां इधर है शरीर में और 3.5 करोड़ रोमावलियां इधर है शरीर में। तो आज वो आनंद है साधु समाज प्रयाग। बाबा, ये आजान भाव, उन्नत ललाट, महोरस महेश्वास, जिनकी वक्र बरौनियों में लीन हो रहा त्रिभुवन का विकास, किंचित कुंचित केस राशि पर भ्रमरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। कंब कंठ, चारु कपोल, सुंडाकार भुजदंड, भुजाओं में छात्र दर्प, ललाट में ब्रह्म तेज, मानो अमानिसा का वक्षस्थल विदीर्ण कर 2 युगल भास्कर मेरे नेत्रों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं। बाबा, ये कलिंद नंदनी कालिंदी मुरारिकाय भालुका भानुजा मुरारिकाय कालिमा ललाम वाली दारिणी यमुना सा श्यामलांग श्री विग्रह, ये अलकनंदा भगवती गौरीपदी गंगा सा गौरांग श्री विग्रह, ये कर्म की यमुना, ये भक्त की गंगा, आप ज्ञान की सरस्वती, मिथिला संत समाज प्रयाग। और ये तो वास्तविक प्रयाग, कहना ही क्या है। व्यासपीठ पर विराजमान याज्ञवल्क्य जी के रूप में याज्ञवल्क्य जी, अक्षयवट के सदृश मेरा कृतित्व एवं व्यक्तित्व और कण कण में विराजमान बेनी माधव के रूप में। तो हम जानना चाहते हैं बाबा, कौशिक कुंवर रावरे कौन? कौशिक कुंवर रावरे कौन? इन देख के बालकों को वाणी होती मौन, तो कौशिक कुंवर रावरे कौन? क्या परिचय बालकों का? परिचय जानना चाहते हो? चक्रवर्ती अयोध्या दशरथ, जिनके ये पुत्र हैं, हाँ, जो ये तुम्हें सामले वर्ण के दिख रहे हैं ना, ये बालक, हाँ, श्याम वर्ण, हाँ, हाँ, इनका नाम है राम और गौरवर्ण ये लक्ष्मण। और इनके 2 भाई अयोध्या में हैं, भरत और शत्रुसूदन। सबसे बड़ा यही है और सबसे में ज्येष्ठ पुत्र यही है। अच्छा, हाँ, अयोध्या से लाए हो? हाँ हाँ, अयोध्या के पीछे हाथ धो के पड़े हो आप? नहीं ऐसा नहीं। आप जब जाते हो तो अयोध्या जाते हो, एक बार इनके वंश में और गए? हर एक बार नहीं, उसके पहले भी गए। अरे वो तो आप समीप में ही रहते थे। फिर वो हाँ, राजा तैयारुण के समय में, हाँ, तैयारुण के पुत्र कौन थे? हाँ, अरे ध्यान, हरिश्चंद्र के पिता क्या नाम था? हरिश्चंद्र के पिता यानी, अरे ध्यान देखो, ये विवेक है, बहुत समय सत्यव्रत त्रिशंकु। ये त्रिशंकु नाम किसने दिया था उनको? अरे ये महर्षियों की ही कृपा थी। अरे नहीं, इसमें कारण आप न कहीं अब आप पहले से गए हैं तो अब वो तो भाई नहीं, देखो आप बाबा, वो बात आप पहले से गए हो। तो हरिश्चंद्र के जो पिता थे सत्यव्रत, उनका नाम सत्यव्रत था, लेकिन त्रिशंकु नाम पड़ा। शंकु माने बाबा हैं आप भाई, शंकु माने पाप और त्रि माने 3। और आप लोग सुन रहे हैं भगवान परशुराम जी और विश्वामित्र जी की सुंदर बात। अरे नाती बाबा की बात है। हाँ, हाँ, हमारे गोपालेश्वर धाम के महंत परमादरणीय श्री 108 हमारे रामकृपाल जी महाराज, आपने 51 श्रद्धा सुमन और 51 श्रद्धा सुमन हमारे वो बम्बई वाले श्री महात्मा जी आपके ओर से भी प्रदान है। ये गेट पे आप लोग खड़े हैं, अगर सुनना चाहो तो यहाँ जगह है, बैठ जाओ, आ जाओ, आपका स्वागत है। सभी का सुस्वागत, आए स्थान ले। शंकु माने होता है पाप और त्रि माने 3, तो 3 पाप ऐसे कोई राजा सत्यव्रत के द्वारा किए गए जिनके कारण उसका नाम पड़ा त्रिशंकु। और ये नाम रखा किसने? तो महात्मा वशिष्ठ ने ये नाम रखा त्रिशंकु। आपने असल में कह दिया ना पहले भी, तो हमने कहा वो घटना आपसे जुड़ी भी है। हाँ, त्रिशंकु की
त्रिशंकु की घटना जुड़ी है। आपने त्रिशंकु को कहाँ भेजा? स्वर्ग भेजा, लेकिन स्वर्ग से धक्का दे दिया गया उसको अभिमान वहां भी खा गया। अभिमान, हाँ, सप्तऋषियों ने फिर उसको। अब आप हमारे बाबा ना होते तो हम आपको ये घटना बताते पूरी। हाँ, आप हमारे बाबा हैं। स्वर्ग में रह करके भी जो 3 शंकु उसका सुधार नहीं हुआ तो फिर अयोध्या से इनको लाए आप। हरिश्चंद्र के समय में इनकी मान्यता रूप से हम माने तो हरिश्चंद्र के बाद चलो कितनी पीढ़ियां बदली। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के ब्रक, ब्रक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, अग्निवर्ण, शीघ्रक, नभग, नाभाग, अमरीश, रघु, अज, दशरथ, कितनी पीढ़ियां। लेकिन एक बात है, हमारे बाबा जब गए थे तो हरिश्चंद्र केवल हरिश्चंद्र थे। जब अयोध्या से बाबा लौटे ना तो हरिश्चंद्र फिर हरिश्चंद्र नहीं रहे, फिर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाने गए। हम इनको आशीर्वाद देते हैं। उसे अभी आपका मन आपने दिया था, ये धर्म शास्त्र कहता। आपने दिया था। हाँ हाँ, जब आपको ये चारों मिले थे, चारों भाई, अरे उस समय की तो स्थिति कुछ और थी, इसको आपने दिया। हाँ हाँ, अरे बाबा, जय 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 जय। हाँ, दीन शीस जान बल जोता, राजपुत्र मम वाक्यम त्रैलोकस्य नाथना हरि समुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा। ले जाइए बाबा। अंग कलिंगवंती सौराष्ट्र कुश क्रौंच प्लक्ष सालमली जम्बू इत्यादि द्वीपों से पधारे हुए इन राजाओं की भारी भेल का क्या कारण है? इतने क्षत्रिय नृपाल एक साथ एक स्थान पर क्यों एकत्र हुए हैं? कौन सी योजना बन रही है? कथताम समाचार कहीं जगत सुनाए, यही कारण महीप सब आए। इन समस्त नृपालों की उपस्थित का, इस भीड़ भाड़ का एकमात्र कारण, सुनिए मुनीस, एक काल सीता सुकुमारी ने अजगम उठाई काढ़ी, लीपी स्वच्छ किनारी, उलझ गई सारी दुलारी की ताही सो, सारी समेत खिंचो शंभु चाप भारी। जब यह दृश्य हुआ, जब दृश्य देखा तो प्रतिज्ञा कर ली, जो तोड़े पिना संग रही, इस प्रकार की प्रतिज्ञा हमारी। क्या भगवान शिव का आयुध 2 भागों में विघटित हो। क्या कह रहे हो जनक? सुनत वचन फिर अनत निहारे, कहाँ है? खंड महिदारे। क्या करवा दिया सीरत जनक? गुरुदेव भगवान त्र्यंबक के पावन पिनाक का खंडन, कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन बट बिटप की छाया में नागरूप छाला पर समासीन चंद्रमौली गंगाधर के बामान में विराजित होने वाली पराम्बा मां पार्वती नित्य प्रति पंच प्रदीप में लेकर के तुम्हारा पूजन किया करती थी। प्यारे गुरुबंधु, नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर त्रिपुरासुर के आतंक से आतंकित ये समाज देवताओं के सहित तुम्हारे समक्ष पहुंचाता था। उस ब्राह्मण ने दिया था बलिदान, अपनी अस्थियों का निर्वाण हुआ था तुम्हारा। माता सैल्या नित्य प्रति तुम्हारा पूजन किया करती थी। गुरुदेव के प्यारे पिनाक हिरम्ब लंबोदर गणेश अपनी सुंड में लेकर के कंदुक की भांति क्रीड़ा किया करते थे। नंदीगण अपनी जिह्वा से चाट करके जिसको स्वच्छ किया करते थे। वासुकी नाग
मैंने तुम्हारे द्वारा ही तो धनुर्विद्या का ज्ञान गुरुदेव भगवान शिव से प्राप्त किया था। यदाधीता धनुर्विद्या मत्ता पर सुधार्य तदा दत्तम मया तस्मै धनस्तत्रिपुरदाहकम। किसने तोड़ दिया तुमको? किसने तोड़ दिया? कौन चला? कहीं तोड़ा? किसने तोड़ा? मेरे गुरुदेव भगवान त्र्यंबक के पांव पिराग को। वेग दिखाओ, वेग दिखाओ। उलटव मही जह लग तब राजू। और हमारे बीच में भगवान परशुराम जी का सुंदर कोट देखकर एक बहन जी आपने 501 श्रद्धासुमन और एक ये पुस्तक, इसमें क्या होगा कुछ है, और काफी भेंट आपने प्रस्तुत की है भगवान परशुराम जी के प्रति, और 151 रुपए एक भक्त के द्वारा प्रदान किए गए। बहुत बहुत कोट सा साधुवाद है। वेग दिखाओ, मूल लटा दो। अरे देखता देख धनुष तोड़ने वाले को मेरे स्वयं प्रस्तुत कर, नहीं तो जहां तक तेरा राज है उनका हूं ही। जानता है ना परशुराम का कोप कैसा है? जहां लही तो राजू, जहां तक तेरा राज है वहां तक की धरती अभी भी पलटने का सामर्थ्य है परशुराम में। वेग दिखाओ। से मन माए। भगवान परशुराम जी का कोट देखकर बहुत भयभीत हो गए राजा जनक, कांपने लगे। बिलोगे लोग सब जान जान की भीड़ है गए नहरस विषाद कछो बोले श्री रघुवीर। वही भगवान राम जी विराजमान थे और वो बीच में आके बोलने लगे, ये गेट पर जो लोग खड़े हैं आ जाओ, जगह है, आप लोग बैठे, थोड़ी देर के लिए बैठे। बड़ा सुंदर संवाद होगा हमारे बीच में। जो मूर्धन्य विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं, भगवान परशुराम और भगवान लक्ष्मण, इनका बड़ा सुंदर संवाद होगा, आप लोगों को आनंद आएगा। भगवान शंकर के पावन पुनीत आयुध का खंडन करने वाला कोई आपके चरणों का एक दास होगा भगवान, आपका ही सेवक होगा। जिसने तोड़ा है धनुआ ये शिवानाथ का दास है आपका, दास है आपका। राजकुमार राम क्या कह रहे हो? जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ब्राह्मण यही करवा रहे हैं, यही करवा रहे हैं ब्राह्मण। देखो बेटा, तुमको नहीं पता यहाँ क्या हुआ है। ये कोई साधारण धनुष नहीं टूट गया है, जो आज टूट गया है कल दूसरा बन जाएगा। ये मेरे गुरुदेव भगवान त्र्यंबक के हाथ में रहने वाला पावन पिनाक था। तुम कहते हो धनुष तोड़ने वाला दास होगा हमारा, क्यों? तुम्हारे गुरुजी की वस्तु तोड़ने वाला तुम्हारा दास हो सकता है? तो जब तुम
तुम्हारे गुरु जी की वक्त तोड़ने वाला तुम्हारा दास नहीं हो सकता, तो मेरे गुरु की वक्त तोड़ने वाला मेरा दास कैसे हो सकता है? और फिर दास दासियां राजाओं के यहाँ महाराजाओं के यहाँ होते हैं, हमारे आश्रमों में सेवक होते हैं। और सेवक कैसे? सेवक सो हाँ सेवक सो जो करे सेवकाई हरि करनी करी करी सेवा धर्मो परम गहनम योगिना पिगम्य। संसार में सबसे कठिन धर्म सेवा का धर्म है। सेवक वो है जो करे सेवकाई, अगर की है अरि करनी तो करे लड़ाई। सुनो राम, सुनहु राम जय शिव धन तोड़ा सो समझ मोरा। दशरथ नंदन राजकुमार राम, तुम्हारे तो 2 ही हाथ हैं और मैंने 1000 हाथ वाले कार्तवीर महिष्मत नरेश सहस्त्रबाहु अर्जुन की भुजाओं का छेदन किया है। धनुष तोड़ने वाला महिष्मत नरेश कतवीर के पुत्र कार्तवीर सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा वैरी है। मेरा निर्देश है इस समाज में आए हुए राजाओं के लिए, सो बिलगाओ बिहाई समाजा तुम्हारे जय है सब राजा। अभी तो बहुत समय लगेगा। राम, भगवान इन बैठे हुए राजाओं में सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वो यहाँ धनुष तोड़ने वाला उपस्थित है। या तो वो समाज से अलग हो या समाज उससे अलग हो। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मारे जाइए सब। राजा, तुमने हमसे आदेश मांगा था धनुष, जो हम आदेश देंगे करोगे? अवश्य भगवान। तुमने धनुष तोड़ने वाले को देखा है? जहां तक तो जाओ उसको ढूंढ के लाओ, कहाँ चला गया वो। ला पाना तो ले आना और ना ला पाना तो केवल चुपचाप कान में बताना कि उसने धनुष तोड़ा है। फिर आप देखो उसका क्या करते हैं। जाओ। सोने मोनी बजा